मॉडल जब विज्ञापन के ऊपर टिका हुआ है हमारा भविष्य और विज्ञापन टिका हुआ है टाइम के ऊपर, तो इस चीज को कैसे अनदेखा किया जा सकता है। शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो टीवी चैनलों के मालिकों की संस्था है, उसने और ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन जो टीवी चैनलों के संपादकों की संस्था है, बड़ा संघर्ष करके आपस में बड़ी विवादों के बाद किसी प्रकार ये एक राय बनी कि भाई टीआरपी हफ्ते में नहीं आनी चाहिए, महीने में आनी चाहिए। लेकिन मालिक और संपादक एक राय होके लागू नहीं करा सके। सत्य ये है, इस चीज को लागू नहीं कराया जा सका कि नहीं टीआरपी महीने में आए। तो अगर अखबार का मालिक और संपादक वो सब एक मुद्दे पर एकमत हैं और एक टाइम संस्था जिसका काम कि आपको टीआरपी नाप के आपको देना है, वो मैं उसका ग्राहक हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे नहीं है, ऐसे आए, वो संभव इसलिए नहीं हो सका कि नहीं विज्ञापन दाताओं ने कहा नहीं जी हमें तो चाहिए हफ्ते वाली टीआरपी। तो जब हफ्ते वाली टीआरपी चाहिए, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास सवेरे एक फिगर आया, मैं चौंका, मैं चैनलों में हूँ नहीं लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्या दिखाया था भाई टाइम्स में, तो मैंने तुरंत ही पूछा कि दिखाया गया था, तो कि माही दिखा था 51%। तो ये सारे टीवी चैनलों के लिए संदेश है कि भाई देखिए इस चैनल में माही दिखाया था, उसको 51% लोगों ने देखा था, CNN IBN ने नहीं दिखाया या दिखाया, उन्हें भी मजबूर होकर फॉलो करना पड़ा। लेकिन फॉलोअर को कोई पूछता नहीं है, जो लीडर होता है उसी को पूछता था। जैसे भी आपने लीड लिया, जिस चैनल ने लीड ले लिया उसने दिशा दिखा दी दूसरों को। अगली बार कोई लड़की बोरवेल मिलेगी, शायद गिरेगी तो शायद दूसरे, जबकि हिंदी चैनलों में इस पर काफी अंदर बात हुई, चर्चा हुई, दुविधा भी रही कितना दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कम दिखाया गया। ये बात मैं कहूँगा कम दिखाया गया। लेकिन अंग्रेजी चैनल, एक अंग्रेजी चैनल को लगा कि नहीं इसको दिखाने से नंबर बढ़ेगा। तो इसलिए हम एक दूसरे सामाजिक परिदृश्य में काम कर रहे हैं और उसको नकार के हम पूरी समस्या को नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी जो खराब हो रहा है वो सारा सिर्फ अगर ये एक संपादक ना रहे, वाई संपादक रहे, सेठ संपादक रहे तो स्थिति बदल जाएगी। ऐसा होता नहीं है और बहुत हुआ है। अभी जब नए चैनल लॉन्च होते हैं तो नए चैनल हमने देखा, प्राय नए चैनल लॉन्च होते हैं तो वो पूरे भरपूर इस तरह से विज्ञापन करते हैं कि हम केवल खबर दिखाएंगे और खबर के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे, और कुछ दिन के बाद उन्हें उसको ट्रैक को वापस देना पड़ता है। कुछ चैनल हैं जिन्होंने तय कर लिया कि भाई मेरा टीआरपी कितना भी रहे मैं तो यही दिखाऊंगा। वो बधाई के बाद वो उनके मैनेजमेंट, उनके संपादक उन्होंने तय कर लिया कि जी हम नंबर गेम में नहीं है, मेरा कंटेंट इतना ही रहना, मैं यही दिखाऊंगा, मैं 10% पे रहूँगा, मैं 16% पे रहूँगा। उन्होंने तय किया होगा और वो दिखा रहे हैं। और कम से कम हम इस मामले में यहाँ ABP है, जी है, IBN है, 3 लोग हैं, तीनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इन तीनों लोग बधाई के बाद। धन्यवाद। दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे, पर तभी ये कसम रोज टूटती है और हम सब उस टूटती हुई कसम को देखते हैं। ये भी तय नहीं है बहरहाल कि नाग नागिन के दिखाए जाने वाले चैनल कौन देखता है, उन कार्यक्रमों को कौन देखता है। हालांकि पुष्कर ने किसी को बुलाया नहीं जो नाग नागिन के प्रोग्राम ज़्यादा दिखाते हैं, वो चैनल छूट गया। पुष्कर अगली बार ध्यान रखना। खैर अब बारी है राहुल देव जी की। मुझे याद आती है हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता, जहाँ गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जहाँ गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। शहंशाही अंदाज में मैंने राहुल देव जी को हमेशा देखा है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया इनकी इस अपार असीम खुशी का राज क्या है, ये मुझे आज भी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, मैंने इनसे कई बार ये जानने की कोशिश की कि ये DBM में हिंदी से कैसे लिखते हैं। मैं अभी तक वो हिंदी वाला प्रयोग नहीं कर पाई। तमाम SMS के जवाब ये हिंदी में लिखते हैं तुरंत।
और तीसरी बात, ये मोबाइल इनका हमेशा साइलेंट पे रहता है। आज तक आप इनके फोन की आवाज को नहीं सुनेंगे, और ये कहीं भी पहुंचते हैं, राहुल जी आप ही के लिए है, ये मीठी शिकायत है, फोन इनका हमेशा साइलेंट में रहता है। लेकिन एक और बात है कि जिस भी समारोह में ये पहुंचते हैं, सबसे पहले इन्हीं की आवाज सुनाई भी देती है। तो शायद यही वजह है कि फोन साइलेंट मोड पर खुद साइलेंट मोड में नहीं। राहुल जी से निवेदन है, हिंदी को लेकर जो उन्होंने काम किया एसटी के दौर से लेकर अब तक, उस पर हमें जरूर अपनी बात करना। ऐसी बात तो किसी ने कही नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मुझे कुर्द दिखना चाहिए तुमको। दोस्तों, मुझे सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ काम करने का अवसर नहीं मिला। हाँ, उस दौर में कुछ करने का उनके बारे में मौका मिला, क्योंकि वो एक सितारे के रूप में उभर चुके थे, और उनके इस उभरने को एक जनसत्ता के संपादक के रूप में मुझे लगा था कि ठीक से रेखांकित किया जाना चाहिए, और एक नई परंपरा की शुरुआत करने की हमने कोशिश की थी कि व्यक्ति पर आधारित बड़े पीस लिखे जाएं और एक श्रृंखला चलाई जाए। तो जो चाहता था, एक पुराना मेरा सपना रहा है, जीवित नायक जो हमारे समकालीन नायक हैं उनको हम पहचानें और उनको आगे लाएं और उनको वो जगह दें जो हमें लगता है कि उनको, हमारे विवेक को लगता है कि उनको मिलनी चाहिए। और उस श्रृंखला की शुरुआत हमने एसपी सिंह से की। लेकिन एक बहुत विचित्र सी बात हुई, हम सब जानते हैं उसको, कि उसके बाद ही एसपी को वो बीमार हुए घातक रूप से और फिर हमारे साथ नहीं रहे। तो हमें, कई लोगों को लगा, हमें भी लगा कि ये कुछ लगता है गड़बड़ हो गया, कुछ हमसे गलती हुई है, एक मन में एक वहम सा बैठा रहे। फिर उन्होंने जिस आज तक को रोपा था, और ये सब हमारे साथ, हम लोग साथ रहे, उसमें एक साल मैं इस जबरदस्त टीम के साथ रहा, ये भी एक मेरा सौभाग्य रहा। जो बातें अभी तक कही गई हैं, दोनों ने कही हैं, वो बहुत व्यावहारिक बातें हैं, और व्यावहारिक बात ही सच होती है, तथ्य तो यही। लेकिन तथ्यों के साथ कुछ सत्य भी होते हैं जो उतने ठोस रूप में हमें दिखते ना हो, लेकिन होते हैं। ये सही है कि उस समय, आज से 20 साल पहले, समाज अलग था, राजनीति अलग थी, बाजार अलग था, मीडिया अलग था, और ये उम्मीद करना कि 20 साल बाद भी चीज़ें वहीं रहेंगी और मीडिया भी वही रहेगा और उसका व्यवहार और उसके आदर्श और उसकी सोच और उसकी संवेदनाएं भी वैसे ही रहेंगी, तो ये थोड़ा अव्यावहारिक होगा। ये बात सही है कि जहाँ तक टीवी का सवाल है, उसका मालिक अब रिमोट हाथ में लिए हुए बैठा दर्शक है। मैं इतनी बात तक नकवी से और सबसे सहमत हूँ, क्योंकि हम सब उसी व्यवस्था के हिस्से हैं और हम जानते हैं कि उसके बाहर हम नहीं जा सकते। हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कोई बहुत अच्छी चर्चा हम कर लें, थोड़ा गंभीर कंटेंट कर लें, कुछ अच्छी रिसर्च करके कुछ चीज़ें सामने ले आएं, लेकिन अगर उसमें मसाला कम है और चमक कम है, रंगीनियत कम है, और जिसे हम नाटकीयता कहते हैं वो कम है, तो वो नहीं चलेगा। टीवी, जो मेरी समझ में आया है, वो नाटकीयता का माध्यम है, नाटकीय का माध्यम है, मीडियम ऑफ द स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल जितना जोरदार और सम्मोहक होगा उतना ज़्यादा देखा जाएगा। बहुत सीधा सा समीकरण है। विचार से और विमर्श से, मुझे लगता नहीं कि टीवी विमर्श का माध्यम है। कई बार हम उससे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो इतना सर्वव्यापी हो गया है टीवी इस समय कि उसने बाकी सबको, खासतौर पर प्रिंट को बिल्कुल कहीं लगता है कई बार कि पीछे छोड़ दिया है। मीडिया कहते हैं और हम सिर्फ टीवी ध्यान में आते हैं। लोगों का पढ़ना कम हुआ है एक वर्ग में। पश्चिम में तो ये बहुत पहले शुरू हो चुका था। आगे क्या होगा हमें कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम मान लें कि भारतीय समाज पश्चिम समाज का वैसे ही नकल करता रहा है जैसे वो
ज़्यादातर चीज़ों में करता रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी 10-15 साल बाद यहाँ प्रिंट भी नीचे जाएगा। मैं तो मानता ही हूँ कि ऐसा होने वाला है भाषाओं के लिए। भाषाई पत्रकारिता का कोई भविष्य में देखता नहीं निजी तौर पे, लेकिन शायद ये होगा।